इस वक्त हमास ने अरब और इस्लामिक देशों से मदद मांगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमास ने इस्लामिक देशों से मदद मांगी। हमास ने धर्म और इंसानियत के नाते मदद मांगी है। इंसानियत और हमास ने इस्लामिक देशों से भोजन और दवा मांगा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच जंग के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली इजरायल जाने वाले हैं। अमेरिका के बाद अभी अमेरिका के विदेश मंत्री आ सकते हैं, ये खबर तो है ही, लेकिन अब यूके के विदेश मंत्री पीएम नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं इजरायल। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलेंगे जेम्स। इजरायल के सपोर्ट में खड़े होने के लिए ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। तो अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी इजरायल जा रहे हैं, यह खबर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी की अपने नागरिकों को एडवाइजरी, जल्द से जल्द इजरायल छोड़ दें, यह कहा है जर्मनी ने कहा कि इजरायल छोड़ दें जल्द से जल्द जर्मनी के नागरिक। और बड़ी बात यह है कि जर्मनी के 5000 नागरिक इजरायल में हैं। इन सभी को अब इजरायल छोड़ने के लिए जर्मनी ने कहा है। आपको याद होगा एक जर्मन 30 साल की लड़की जिसके बारे में तस्वीरें सामने आई कि उसको कैसे हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए और फिर कैसे उसकी लाश को घुमाया। फिर उसके बाद एक दावा यह किया जा रहा है कि वो लड़की शायद अभी जिंदा है और वहां किसी हॉस्पिटल में है। लेकिन इस बीच जर्मनी के 5000 नागरिक जो इजरायल में हैं, उनको कहा जा रहा है कि इजरायल छोड़ दे। ये जर्मनी की सरकार ने उनको सलाह दी है। लेकिन जरा जल्दी से आपको हमास के हमले बता दें इजरायल में, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इजरायल में हमास ने हमला किया है। आपको बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं। पहले आप ये देखिए, ये कौन कौन से शहर हैं जहां पर हमला किया है हमास ने। ये देखिए, नहाल ओज, रीम, निरोज, सूफा, बेहरी, मैगेन, ओफाकिम, म्यूजिक फेस्टिवल जहां पर हो रहा था, बीरी, कफार आजा, स्टे रोड पे तो सबसे पहले यहां पर घुसे थे और यहां एक पुलिस चौकी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। इरेज क्रॉसिंग, नेटिव हासरा, जिकिम, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर गाजा की तरफ से न केवल रॉकेट गिराए गए बल्कि गाजा की तरफ से आए हमास के लड़ाके घुस भी गए और उन्होंने वहां आम लोगों को निशाना बनाया। ये वो इलाके आपको दिख रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे इजरायल ने पलटवार किया और गाजा के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बमबारी की गई इजरायल की तरफ से। खान यूनिस, जिसके बारे में अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये इजिप्ट की तरफ का इलाका है। यहां पर खान यूनिस में भारी बमबारी अभी इजरायल ने की है, वो हमने आपको दिखाया। शेजाइया, शांति रेफ्यूजी कैंप, गाजा सिटी, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, ये वो गाजा के इलाके हैं जहां पर इजरायल ने पलटवार किया है और भारी बमबारी की है और वहां भी काफी लोगों की मौत हुई है। ये हम दिखा रहे हैं। यहां पर हमारे साथ जो खास मेहमान है, सीधे उनके पास चलते हैं। हर्जिल, मुझे ये बताइए, अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो जो आपके जो होस्टेजेस हैं उसमें अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों के भी नागरिक हो सकते हैं। उनके बारे में कोई जानकारी है कि किस किस देश के लोग हैं वो? कुछ जानकारी तो नहीं है, कौन से देश के अभी तक इंजर्ड हुए कुछ पता नहीं, लेकिन हो सकते हैं। गौरव, एक और चीज जी बताइए। होने के पहले गाजा और इजराइल सेपरेट होने के पहले गाजा और इजराइल कैसा था? आई एम टॉकिंग 25 to 35 years बिफोर। गाजा एज स्मॉल किड्स हमारे लिए घूमने की जगह थी। जैसे हम लोग बॉम्बे से मुरुड घूमने जाते हैं, वहां जाके हम इजरायलीज बैठते थे, खाते थे, पीते थे। बेस्ट सी फूड वॉज देयर। यानी सोचिए हमास के पहले कितना अच्छा था उधर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गाजा आप लोगों के लिए घूमने का स्पॉट था जो अब वहां आपके लिए एक टेरर स्पॉट बन चुका है। नहीं हुई थी, पर हाँ एक टाइम था कि वो घूमने का स्पॉट था। अभी क्या मतलब, ये तो बहुत चौंकाता है। ये जो आप बोल रही हैं ये इमोशनली बहुत आपको झंझोड़ता है कि क्या से क्या हो गया। लेकिन समानता अभी वहां शहरों में क्या चल रहा है इजरायल के आसपास? हमने ये भी देखा कि आप लोगों ने शायद राशन वगैरह भी 72 घंटों का होल्ड कर लिया है। हाँ, हम सबको टीवी पे बोल दिया गया, न्यूज में बोल दिया गया कि तैयारी रखो, बाई चांस आगे चला गया तो सब लोग की तैयारी होनी चाहिए। अगर हो कि ऐसा ना हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, वाटर, गैस सब कुछ बंद हो जाए तो हम लोग तैयारी में रहने के लिए, स्पेशली ओल्ड पीपल, क्योंकि ये वॉर डिक्लेयर हुआ है, अभी ये वॉर है और ये कहाँ तक जाएगा कोई नहीं बोल सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप तो क्योंकि आपके साथ हर्जिल हैं। हर्जिल,
ये आप क्योंकि सैनिक रह चुके हैं, हालांकि आपकी उम्र ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप क्या, लेकिन फिर भी आपको बुलाया जा सकता है क्या फिर से युद्ध लड़ने के लिए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जा सकता है, बुलाया जा सकता है सिचुएशन पे। हम लोग ने फोन भी किया था जाने के लिए, पर बोला बहुत लोग आए हैं, नो थैंक्स, तुम लोग कहीं और वॉलंटियर करो। मतलब आपने फोन किया था हरजिल? हाँ, अभी भी जा सकते हैं, जाने के लिए तैयार है, क्योंकि देश के लिए तो लड़ना पड़ेगा। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार तैयार। मतलब आपको डर नहीं है कि आपके साथ क्या होगा इस वॉर में? नहीं नहीं। ऐसा क्यों? हम कर्म अपना करेंगे, ये खून में ही बसा हुआ है। अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए करो। क्या करूं? कुछ भी करो, हेल्प करो उसके लिए। तो कैसे भी रहे, आर्मी में रहे या बाहर रहे, लोगों को हेल्प करो। और आपने क्या सोचा? जो होगा देखा जाएगा। जब बोल दिया गया कि 100 के बजाय 150% पीपल हैव कम फॉर द आर्मी, तो बोल दिया गया कहीं और हेल्प करो, वॉलंटियर करो, शायद वो खाने में हो। तो हम लोग ने यहाँ म्युनिसिपल, हमारे अलग अलग ग्रुप्स है, होटल्स में भी कुछ हेल्प चाहिए, जहाँ भी हेल्प चाहिए हम लोग दौड़े जाते हैं। सब हॉरेबल है, सब लोगों को, बच्चे लोगों को यहाँ पे लेके आए, लोगों को बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे डरे हुए हैं, स्कूल वगैरह खुले हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। माहौल कैसा है वहां पर? माहौल डरावना है बाहर। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सेफ लग स्कूल रहा जा है। रहे हैं बच्चे? क्या स्कूल खुले हुए हैं? नहीं, अभी तक बंद है। नहीं। सारे स्कूल बंद है? बंद है। एग्जाम वगैरह हो गए थे उनके? एग्जाम अभी तक नहीं, पर अभी तो ईयर शुरू हुआ था 1 सितंबर को, और उसमें पूरा 3 हफ्ते फेस्टिवल्स में चले गए। अभी उनकी एक्चुअल पढ़ाई शुरू होनी चाहिए थी, और वो भी अभी बीच में हो गई शायद। तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनके एकेडमिक सीजन का, एकेडमिक कैलेंडर का। I can't hear you. बहुत नुकसान हो जाएगा फिर तो उनकी पढ़ाई लिखाई का। बहुत। वो लोग अभी जूम से सीखेंगे, नेक्स्ट वीक से शुरुआत करेंगे ऑनलाइन स्टडीज से। और बिजनेस सेंटर वगैरह वो सब बंद है या काम चल रहा है? लोग जा रहे हैं जॉब पे कि नहीं? थोड़ा चालू है, थोड़ा बंद है, ऐसा चालू है। डिपेंड्स। हमारे जो सेंट्रल होटल्स है बंद हो गए। ठीक। जो सेफ एरिया होटल्स है, एज पर फॉर नाउ हम लोगों ने सब गाजा ट्रिप्स वाले लोगों को जगह दी है। दुकान सब बंद है, सिर्फ खाने पीने की चीजों की दुकान सब चालू है। थोड़े जैसा कोरोना में था शुरुआत में, वैसे बताइए जैसे कोरोना था वैसा माहौल। खैर, मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वॉर के दौरान हमारे व्यूअर्स के लिए ये टाइम निकाला, बताया कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप जो वहां पर हैं आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, आपके साथ जो गलत हुआ हो वो ना हो।